हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल का अपन टॉपिक डिस्कस किए थे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, डीजल और पेट्रोल इंजन क्या है, उसमें कितना पार्ट्स होते हैं, कूलिंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम क्या क्या होता है, सस्पेंशन सिस्टम क्या क्या होता है, क्लच के बारे में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा उसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। ये सब आपका आईसी इंजन का इंस्ट्रूमेंट है, पार्ट्स हैं। क्रैंक शाफ्ट हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, पिस्टन हो गया, ठीक है। ये सब कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। सिलेबस स्टार्ट नहीं हुआ था कल, बेसिकली टॉपिक कवर किए थे कि मतलब क्या पढ़ना है अपने को, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्या क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन जनरली इंजन के बारे में पढ़े थे कि इंजन क्या होता है। बेसिकली मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल टू सम मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इंजन एक तरह से मशीन होता है जो एनर्जी, फ्यूल से एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है सबको। उसके बाद अपन पढ़े थे इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स। इंटरनल कंबशन इंजन मीन्स जिसमें ऑल द प्रोसेस, जिसमें से सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और पावर, ये सब जो है एक ही सिलेंडर में मिलेगा, ठीक है। एक इंजन में ही मिलेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। ये छोटे छोटे जैसे स्मॉल इंजन हो गया, स्मॉल व्हीकल हो गया, वहां पे इस टाइप से इंजन यूज होता है। जैसे बोट हो गया, शिप हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन हो गया, कार हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें आपका फ्यूल जो है इग्नाइट होता है, देन वर्क में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक्सपांडिंग सम ऑफ द गैसेस टू द पिस्टन इन द इंजन, ठीक है। उसी प्रकार एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है, इसमें अलग होता है ना सभी प्रोसेस, जिसमें आपका सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और पावर सब अलग अलग होता है। ये बेसिकली जो है पावर प्लांट में मिलता है, ठीक है। इस टाइप से जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, ये बेसिकली केंडू रिएक्टर हो गया, कोल फायर पावर प्लांट हो गया, नेचुरल गैस पावर प्लांट हो गया, और सोलर थर्मल पावर प्लांट हो गया, और स्टीम लोकोमोटिव या स्टीम इंजन, ये सब में आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन यूज होता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा कि कार या ट्रक में जो इंजन यूज होता है वो इंटरनल कंबशन इंजन है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर जो 2020 में आया हुआ था, HEMM ऑपरेटर ट्रेनिंग का, ठीक है। ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपन तैयारी करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। ये सब अपन डिस्कस करेंगे क्लास कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ये सब क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बताओ 23 नंबर का आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ 23 नंबर। ये सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। इसका आंसर क्या होगा, ए स्टीम इंजन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। बताओ, स्टीम इंजन अभी बताया हूँ जस्ट 2 मिनट पहले, स्टीम इंजन में जो इंजन होता है वो इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, या दोनों होता है, क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करो, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन सबसे बनेगा अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन क्या हो जाएगा, जो आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब में जो यूज होता है दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन। स्टीम इंजन में अलग रहता है, इसमें अलग अलग प्रोसेस रहता है। बॉयलर हो गया, कंडेंसर हो गया, कार्बो कंबशन चेम्बर हो गया, ये सब अलग अलग प्रोसेस होता है। उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नली होता है ना, इसमें जो पावर प्रोड्यूस होता है वो एक्सटर्नली होता है। जैसे देखे होंगे एनटीपीसी हो गया, जिसमें पावर प्लांट हो गया, ये सब में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना, ये बेसिकली
कौन से पर वर्क करता है? दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, बी का आंसर कौन दे रहा है? प्रीतेश पांडे। बी नहीं होगा जी, ये होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी बताया हूँ जो आपका स्टीम इंजन है उसमें जो इंजन यूज होता है दैट इज एक्सटर्नली कंबशन इंजन। क्यों? क्योंकि उसमें जो जितना भी प्रोसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन या पावर प्रोड्यूसिंग जो साइकिल है या प्रोसेस है, वो सब एक्सटर्नली होता है। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, जिसमें जितना भी आपका पावर प्रोड्यूस होगा ये एक सिलेंडर के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसी सिलेंडर में पिस्टन रहता है, इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहता है, इसमें आपका फ्यूल, कंबशन ऑफ फ्यूल आता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर आता है, फिर आपका पिस्टन के थ्रू ये क्या होता है, कंप्रेस होता है, फिर फ्यूल जो है इग्नाइट होता है, फिर पावर में कन्वर्ट होता है। दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, बट आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या हो जाएगा, जितना भी पावर का प्रोसेस है, पावर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ये सब एक्सटर्नली होगा। ठीक है, समझ आया? रितेश पांडे आंसर करेक्ट करो, आंसर अभी गलत नहीं करना है। ठीक है, आंसर ये आएगा। समझ आया? 24 नंबर का आंसर, इसका आंसर आज के क्लास के बाद पूछूंगा। ठीक है, ये भी बनेगा आप लोगों से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू जो आया हुआ क्वेश्चन है या फिर उसी से रिलेटेड क्या एमसीक्यू बन सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है सबको? देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, पिस्टन एंड एन इंजन सिलेंडर है इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द इंजन इज परफॉर्मिंग विच स्ट्रोक। ये पूछा है, देखो 25 नंबर का आंसर। तो ये सब आपका फोर स्ट्रोक साइकिल पढ़ाऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है स्ट्रोक, देखो 26 नंबर का आंसर, द स्ट्रोक ऑफ एन इंजन इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होगा, कि लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड होगा, कि इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर होगा, कि डिस्टेंस बिटवीन द टॉप डेड सेंटर या फिर बॉटम डेड सेंटर होगा। ठीक है, तो ये सब का आंसर आप लोगों को थ्योरी पोर्शन पहले कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद अपन एमसीक्यू करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड, ओम प्रकाश का आंसर सही है, क्योंकि ये टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर का डिस्टेंस होता है जो स्ट्रोक होता है। जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज स्ट्रोक। स्ट्रोक बेसिकली आपका लेंथ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आए हैं, देखो इंजन पिस्टन्स आर जनरली मेड ऑफ एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम जनरली अपन क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या रहता है, इसका जो वेट है बहुत कम रहता है, इट इज ए लाइटर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सब आंसर आप लोगों से बनेगा, ऐसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, ये सब आएगा। देखो जो आपका जितना भी आपका आईसी इंजन में जो कंपोनेंट है, पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, आर्म भी हो गया। ठीक है, तो जो जो भी आपका स्पार्क प्लग हो गया, ये सब जितना भी कंपोनेंट है, ये सब कौन से मटेरियल से बनता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पिस्टन कंप्रेशन रिंग, रिंग पूछ दिया, अब रिंग किससे बना हुआ रहता है, तो ये सब क्वेश्चन बनने लगेगा। पिस्टन पिन विच इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, हाउ टू स्ट्रोक इंजन आइडेंटिफाई, हाउ कैन ए टू स्ट्रोक इंजन आइडेंटिफाई पिस्टन साइज, एब्सेंस ऑफ वाल्व, कूलिंग सिस्टम या फिर लुब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे उसमें बनेगा। ठीक है, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पोर्शन पहले कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो कल का क्लास में ये सब बताया हूँ कि इंजन में क्या क्या कंपोनेंट रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर, सिलेंडर हेड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इंजन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी पार्ट्स हैं, क्रैंकशाफ्ट हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, पहले तो अपन ये सब जो पार्ट है उसका जो आईसी इंजन में क्या काम है वो पढ़ेंगे, देन उसके बाद ये कौन से मटेरियल का बना है ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये आपका आईसी इंजन है जिसमें आपका इंटेक वाल्व, पिस्टन है हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व कहाँ पे रहता है, सिलेंडर कहाँ पे रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड किसको बोलते हैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में ये दे दिया रहेगा
कि कनेक्टिंग रॉड कौन सा है, पिस्टन कौन सा है, पिस्टन का मटेरियल कौन सा है। ठीक है, ये हो गया क्रैंक शाफ्ट। अब क्रैंक शाफ्ट तो हो गया, लेकिन इसका जो मटेरियल है, क्रैंक शाफ्ट का काम क्या है, कौन से मटेरियल का बनना है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोल इंजन अलग होता है, डीजल इंजन अलग होता है। पेट्रोल इंजन में एज अ पेट्रोल फ्यूल यूज होता है। ठीक है, वो लाइट मोटर व्हीकल के लिए यूज होता है, जैसे आपका कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है, कुछ कुछ है जैसे हैवी कार हो गया, उसमें डीजल इंजन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद ये सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन से मटेरियल का बना हुआ है। हाँ हाँ, एक टॉपिक पकड़ के पढ़ाऊंगा, ये बता दे रहा हूँ, मतलब मोटा मोटा कि आपके सिलेबस में ये सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्रैफिक सिग्नल भी है। क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और जैसे कंप्लीट होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आज पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे ना। पेट्रोल इंजन क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, उसमें कितने टाइप से प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका प्रोसेस हो गया। डीजल इंजन भी कुछ है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में डिफरेंस क्या है, फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, फिर पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये सब का क्या क्या काम होता है। ठीक है, उसके बाद अपन एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। तो बेसिकली आपका इंजन क्या होता है, इंजन इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम द फ्यूल। ठीक है, इंजन एक तरह से मशीन होता है जो एनर्जी फ्यूल से जो एनर्जी लेता है, फ्यूल के जो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, दैट इज इंजन। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे कार, ट्रक हो गया, बस हो गया, अदर ऑटोमोबाइल्स रन ऑन द इंजन बेस्ड ऑन द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएगा, जो आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब का आपका फ्यूजिल फ्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल, कार, ट्रक, ये सब चलता है। ठीक है, एज अ फ्यूल यूज करते हैं। फ्यूल से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है, देन उसके बाद एनर्जी को अपन इंजन के थ्रू मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो व्हील है या फिर मोटरसाइकिल है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद द यूज ऑफ व्हीकल के थ्रू जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजन आर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूज होता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन यूज होता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज होता है, और डीजल इंजन में डीजल एज ए फ्यूल यूज होता है। ठीक है, ये आपका पेट्रोल जो है लाइट मोटर के लिए यूज होता है, जैसे आपका कार हो गया, लाइट मोटर कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। ठीक है, डीजल जो है हैवी ट्रक हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपको हैवी लोड कैरी करना रहता है, वहां पे आपका डीजल इंजन यूज होता है। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन क्या होता है, बाकी उससे रिलेटेड फैक्ट भी अपन जानेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द व्हीकल रन आइदर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। द मेन डिफरेंस ऑफ बिटवीन द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन इज दैट पेट्रोल इंजन फ्यूल एंड एयर बोथ आर कंप्रेस्ड विथ स्पार्क। इसमें क्या होता है, फ्यूल हो गया एक और एयर हो गया। पेट्रोल इंजन में बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सचर जो है पेट्रोल इंजन में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट डीजल इंजन में क्या होता है, ओनली कंप्रेस्ड एयर प्रोड्यूस करते हैं। देखो आपके क्वेश्चन में ये इस टाइप से आ सकता है कि आपका पेट्रोल इंजन में पेट्रोल बस प्रोड्यूस करते हैं कि एयर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें याद रखो, जो आपका पेट्रोल इंजन है उसमें क्या होता है, बोथ फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है इंजन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कंप्रेस करते हैं, फिर स्पार्क प्रोड्यूस करके उसको बर्निंग करते हैं।
बट आपका जो डीजल इंजन होता है उसमें क्या होता है, ओनली एयर इज कंप्रेस्ड करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, देन फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इन द कंप्रेस्ड एयर। दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, समझ आया। पेट्रोल इंजन में मिक्सचर आप पेट्रोल प्लस एयर इंटर करेंगे, ठीक है, बट आपका जो डीजल इंजन है उसमें क्या करेंगे, ओनली एयर इंटर करेंगे, ठीक है, और एज अ फ्यूल को फिर बाद में इंजेक्ट करते हैं इन्हें कंप्रेस्ड एयर के साथ। सबसे पहले एयर को कंप्रेस करेंगे, देन फ्यूल को इंजेक्ट करा के कंप्रेस्ड एयर के साथ बर्निंग करते हैं, ठीक है। इसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ता है ना डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन में आपका स्पार्क प्लग का जरूरत पड़ता है, क्यों, क्योंकि फ्यूल को बर्निंग करने के लिए, क्योंकि उसका जो कंप्रेशन रेशियो है, इसमें याद रखो, इसमें जो कंप्रेशन रेशियो है, ये भी याद रखो, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेसर रेशियो है वो कितना रहता है, 8:10 रहता है। बट जो आपका डीजल इंजन है, डीजल इंजन का जो कंप्रेसर रेशियो है वो कितना रहता है, 16:20, 21 ऐसे समथिंग रहता है, ठीक है। कंप्रेसर रेशियो मीन्स क्या होता है, जैसे कम टाइम में कंप्रेस होके ये बर्निंग कर लेता है, बट जिस इसका ज्यादा कंप्रेसर रहता है, ठीक है, मीन्स इसका जो बर्निंग है उतना फास्ट पॉसिबल नहीं है डीजल इंजन का, ठीक है। ये समझ आया पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन जो है ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, ये भी याद रखो, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ये सब डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आया। यहाँ से दो बेसिक डिफरेंस बस याद रखना, जो आपका पेट्रोल इंजन है उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर को कंप्रेस करते हैं, बट जो आपका डीजल इंजन है उसमें एयर बस को कंप्रेस करते हैं, देन फ्यूल के साथ इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये याद रखो, जो आपका पेट्रोल इंजन है उसमें ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, और डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पे वर्क करता है। क्लियर है सबको। पेट्रोल इंजन को एक बार और देखो, पेट्रोल इंजन आर मोस्टली यूज इन द कार। जो आपका पेट्रोल इंजन है किसमें किसमें यूज होता है, कार में यूज होता है, स्कूटर में यूज होता है, और जो लाइट मोटर व्हीकल हो गया या फिर मशीन हो गया उसमें यूज होता है, ठीक है। इट इज ए इंटरनल कंबशन इंजन विथ स्पार्क इग्निशन। जो आपका पेट्रोल इंजन होता है उसमें स्पार्क इग्निशन होता है बाय द यूज ऑफ स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग के थ्रू उसमें अपन स्पार्क जनरेट करते हैं, स्पार्क के थ्रू आपका फ्यूल बर्निंग होता है, ठीक है। इसको अपन इस पेट्रोल इंजन को और क्या बोलते हैं, गैसोलीन इंजन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी ये भी याद रखो, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर नेम ऑफ पेट्रोल इंजन, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा कि गैसोलीन इंजन, तो इसको याद रखो, जो आपका पेट्रोल इंजन है वो गैसोलीन इंजन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसका इनिशिएशन देख लो कि जो आपका पेट्रोल इंजन है कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है, तो सबसे पहले इट इज इन्वेंटेड इन यूरोप। 1876 में सबसे पहले जो है पेट्रोल इंजन को डेवलप किया था, ठीक है। सबसे पहले पेट्रोल इंजन को डेवलप किया था सन 1876 में। ये भी एग्जाम में आ सकता है, डेट याद रखना, सन 1876। कौन सी कंट्री, यूरोप, ठीक है। आफ्टर दिस मेनी इम्प्रूवेशन हैव डन प्रेजेंट मॉडल विथ प्यूपिल। उसके बाद उसका धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया, फिर उसका जो साइज है वो छोटा हो गया, ठीक है। इसमें याद रखो, जो एयर फ्यूल का मिक्सर जो है इंटर कराते हैं बिफोर कंप्रेशन, देन उसके बाद कंप्रेस होने के बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क या फिर स्पार्क प्लग के थ्रू उसमें जो मिक्सर रहेगा उसको बर्निंग करते हैं, ठीक है, इग्निशन करते हैं, इग्नाइट करते हैं फ्यूल एयर के जो मिक्सर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर। जो आपका इग्निशन टेम्परेचर होता है ये बहुत कम टेम्परेचर रहता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है पेट्रोल और फ्यूल दोनों का जो मिक्सर रहता है फ्यूल और एयर का, वो बहुत कम टाइम में इग्नाइट हो जाता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपका वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आगे जाएगा जो आपका ऑटो साइकिल है, गैसोलीन इंजन भी बोलते हैं, विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल बोल सकते हैं, फ्यूल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट करता है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी में। देख, सबसे पहले फ्यूल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, थर्मल में यूज होगा ना, थर्मल में जैसे कि हीट में प्रोड्यूस होगा, सबसे पहले फ्यूल जो है बर्निंग होगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। थर्मल बोल सकते हैं या फिर हीट बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपका जो फ्यूल है वो सबसे पहले बर्न होगा,
जिसके अकॉर्डिंग वो है हीट जनरेट करेगा। ठीक है, देन इसके बाद ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये बेसिकली 4 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, इनटेक, कंप्रेशन और एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस पढ़ेंगे तो वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे याद रखो, जो पेट्रोल इंजन होता है वो क्या होता है, उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं कि एयर बस का करते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, जो आपका पेट्रोल इंजन है उसमें मिक्सचर आप एयर और फ्यूल इंटर कराते हैं। ठीक है, बट आपका डीजल इंजन में क्या होता है, ओनली कंप्रेस एयर बस को इंटर कराते हैं। ठीक है, फिर उसको पहले एयर को कंप्रेस करेंगे, सिंगल एयर बस को ना, फिर उसके बाद फ्यूल को उसमें इंजेक्ट कराते हैं कंप्रेस्ड एयर के साथ। ठीक है, क्लियर है। ये देखो, ये आपका पेट्रोल इंजन है। ठीक है, ये आपका पेट्रोल इंजन है। इसमें पार्ट्स देख लो क्या है, किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो है क्या है, बेसिकली कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये हो गया आपका पिस्टन, इसको क्या बोलेंगे, ये जो पोर्शन दिख रहा है उसको क्रैंक शाफ्ट वेव। ठीक है, नाम भी याद रखो क्या, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन पहले पार्ट को जानेंगे कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद वो कौन से मटेरियल का बना है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप से क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये जो है सिलेंडर, ये क्या है, बेसिकली सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं जिसमें आपका पिस्टन जो है, पिस्टन अरेंजमेंट फिट रहता है, जिसके अकॉर्डिंग जो पिस्टन जो है अप डाउन मूव होता है। ठीक है, ये पहले का जो इंजन है ना, इसमें पहले क्या करते थे, यहाँ से कूलिंग सिस्टम, पहले फिन नहीं था ना, तो उस टाइम इस टाइम अभी क्या हो गया, इसमें कूलिंग वाला फिन यूज होता है ना। देखे होंगे ऐसे ऐसे जो रहता है एल्यूमिनियम का, ये बेसिकली क्या है, फिन रहता है। इंजन जैसे गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए फिन का यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, क्या हो गया, केम शाफ्ट हो गया। और जो ये दिख रहा है ये है स्पार्क प्लग। इसी इसी के थ्रू जो है, स्पार्क के थ्रू जो आपका फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है, फ्यूल प्लस एयर, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको स्पार्क प्लग के थ्रू इग्नाइट करते हैं। ठीक है, बर्न करते हैं। क्लियर है, स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क जनरेट करके फ्यूल और एयर के मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको पावर मिलता है। क्लियर है, ये जो पिस्टन का अरेंजमेंट है वो इस टाइप से मूव होता है, अप डाउन अप डाउन। ये वाला जो ऊपर पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में आया हुआ है 2020 के क्वेश्चन में, अभी जस्ट क्लास होने के पहले डिस्कस किया हूँ कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, कमेंट करो क्या बोलेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बताओ क्या बोलते हैं। इस टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर दोनों के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, कमेंट करो आंसर, सभी लोग आंसर कमेंट करो। ठीक है, गुड, अश्विनी का आंसर सही है, क्योंकि जो ये वाला है टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये जो डिस्टेंस है उसको अपन स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, ये आपका डिस्टेंस है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रोक भी पूछ सकते हैं ना, स्ट्रोक का यूनिट क्या होगा, बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रोक। बेसिकली जो स्ट्रोक है वो क्या है, डिस्टेंस है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है, तो इसका लेंथ क्या, यूनिट क्या हो जाएगा, दैट इज मीटर हो जाएगा। क्लियर है सबको, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, लेंथ का यूनिट क्या होता है, बेसिकली मीटर होता है, तो स्ट्रोक एज अ लेंथ ही है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बारीकी से एक एक पॉइंट को मैं डीपली पढ़ाऊंगा कि उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुना करो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, और अगर कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते हो। ठीक है जी, इतने में किसी को कुछ डाउट है, आगे और डिस्कस करेंगे।
बेसिकली ये तो आपका पेट्रोल इंजन बस के बारे में बताया है कि पेट्रोल इंजन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट कहाँ पे फिट होता है। क्लियर है? इसका वर्क अलग अलग होता है, इसमें क्या जैसे पिस्टन क्या वर्क करता है, ये सब अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन के आ गया ना, जो आपका स्ट्रोक है वो क्या होता है, बेसिकली आपका डिस्टेंस है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो आप बहुत लोगों से आंसर नहीं बन पाएगा। तो बेसिकली एक स्ट्रोक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप डेड सेंटर एंड द बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, फास्ट हो जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। अब देखो, जो आपका इंजन है पेट्रोल इंजन, वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, हाउ डज द पेट्रोल इंजन वर्क। ठीक है, बाकी जो कंटेंट है वो सब आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपका हिंदी में रहेगा, तो हिंदी में अच्छे से समझ आ जाएगा। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को स्वेप्ट वॉल्यूम बोला जाता है। वॉल्यूम मीन्स क्या समझते हो जी? मैं डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा हूँ, जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस पूछा हूँ, ये हो गया टॉप डेड सेंटर सी। ठीक है, और ये क्या हो गया, बॉटम डेड सेंटर। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये पूछा हूँ कि ये डिस्टेंस बस पूछा हूँ, ना कि ये पूरे होल को पूछा हूँ। तो ये बेसिकली जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्ट्रोक है। ठीक है, क्लियर है? ये जो डिस्टेंस है वो स्ट्रोक है। बट क्या है, बेसिकली अगर आप इतने पूरे को बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही समझते हो ना, इसका मीटर क्यूब हो जाएगा। मीन्स ये आपका पूरा इस एरिया को बोल रहे हैं ना, पूरा वॉल्यूम को बोल रहे हैं, इतना पोर्शन को। ये समझते हो ना, जैसे 2D और 3D समझते हो ना जी। ये क्या होता है, 2D में ओनली लेंथ विड्थ रहता है, बस 3D में क्या रहता है, पूरा वॉल्यूम रहता है। तो ये बेसिकली सिलेंडर मीन्स क्या होता है, सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम बोल रहा है। ठीक है जी, जिसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे, इस पूरे को स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। ऊपर जो पोर्शन रहेगा उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, पूरे को क्या बोलेंगे, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम मीन्स पूरा सिलेंडर को 3D में बोल रहे हैं ना, 3 डायमेंशन में। मीन्स वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, मीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? बट अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, डिस्टेंस बस पूछा है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे। ये नहीं पूछा है कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के वॉल्यूम को क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहता कि टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्ट्रोक बोलेंगे। बट टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर दोनों के जो बीच का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, उसको कौन से वॉल्यूम बोलेंगे, तो इसको अपन स्वेप्ट वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर है कृष्णा? ठीक है, आगे अच्छे से क्लियर होगा। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा पूछा करो। ठीक है, बिंदास। ठीक है, जैसे डाउट क्लियर नहीं करोगे तो आप ही के लिए नुकसान रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली जो आपका 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें 4 प्रोसेस होता है। सबसे पहले इनटेक होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, पावर या फिर कंबसन भी बोलेंगे इसी को। ठीक, फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। अरे स्विफ्ट वॉल्यूम आगे पढ़ेंगे। स्विफ्ट वॉल्यूम को स्विफ्ट वॉल्यूम नहीं है, स्विफ्ट वॉल्यूम है, SWEPT, स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, स्विफ्ट वॉल्यूम। इसको आगे पढ़ेंगे, स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होता है। अभी बेसिकली जो ये पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से देखो। स्विफ्ट वॉल्यूम अलग होता है, जब उसमें आएंगे ना अपन, V1 क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, रेशियो पूछेंगे कंप्रेशन, RC कंप्रेशन रेशियो V1/V2,
यहाँ पे आपका V2 जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है, V1 टोटल वॉल्यूम है, और वहाँ पे V1 टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर में क्या होगा, VS और VC होता है। VS और VC, VC क्या है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है और VS आपका स्विफ्ट वॉल्यूम है। तो ये सब पढ़ेंगे ना जी, धीरे धीरे पढ़ेंगे। डाउट आ रहे हैं, अच्छी बात है, बट क्लास कंप्लीट होने के बाद सब सब आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, पोर्शन बहुत लंबा है, टॉपिक भी बहुत लंबा लंबा आ जाएगा कि कौन से पॉइंट को क्या बोलेंगे, किस पार्ट्स को क्या बोलेंगे, ये सब आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन में पूछ देगा पावर स्ट्रोक को और कौन से पावर पावर प्रोसेस को और कौन से प्रोसेस बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखो 4 प्रोसेस होता है, इनटेक होगा, कंप्रेशन होगा, पावर होगा और एग्जॉस्ट होगा। बट यहाँ पे इसी को पावर को और क्या बोलेंगे, कंबसन बोलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर है, फ्यूल प्लस एयर, ये जो दोनों का मिक्सचर है वो इग्नाइट हो रहा है, इग्निशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको कंबसन भी बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ये सब पॉइंट आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे 4 प्रोसेस याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन कौन से प्रोसेस होता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताइए सर, इम्पोर्टेंट पढ़ना है। देखो ये अगर इम्पोर्टेंट पढ़ना है, अगर डीपली से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जैसे इम्पोर्टेंट वही वही पढ़ा दूंगा, फिर आप क्वेश्चन में करोगे कि ये क्वेश्चन कैसे आया, तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग डीपली पढ़ोगे तो अच्छे से कवर होगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान में देना है। जैसे डीपली एक बार जैसे पढ़ लोगे ना, टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, इसके लिए निश्चिंत रहो। बट क्या है, आप लोगों को इनिशियल से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझोगे तभी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बाकी आप लोग अगर टॉपिक वाइज पढ़ाओगे तो बोलेगा तो मैं पढ़ा दूंगा टॉपिक वाइज, ये तो 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। बाकी आप लोगों से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मुझे मत बोलना। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में पूछ देता हूँ, जैसे आपका 4 स्ट्रोक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनटेक कंप्रेशन। अब ये बस दे दिया रहेगा कि ये जो डायग्राम है बीच वाला, इसमें क्या हो रहा है, तो देख के बता दोगे कि अगर मैं इसको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा तो बताओ। अगर ये वाला पोर्शन हटा दूंगा तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसी टाइप से अरेंजमेंट दे दिया रहेगा कि इस फिगर में क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है कि पावर हो रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, पहले क्या होता है, इनटेक में क्या होता है, सबसे पहले इनटेक में क्या होता है, ये टॉप में रहता है ना, जो पिस्टन रहता है वो, उसके बाद ये धीरे 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 क्या होता है, नीचे आता है। ये वाला जो अरेंजमेंट साइकिल ऐसे घूमता है, तो क्या होता है, ये जो पिस्टन है वो नीचे आता है, तो ये क्या होता है, इनटेक हो गया। फिर ये जैसे एक साइकिल कंप्लीट होता है तो ये क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाता है, टॉप डेड सेंटर, नीचे को क्या बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर, और ऊपर को क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। ठीक है, अब ये जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये कहाँ पे है, टॉप डेड सेंटर में। और मिक्सचर कंप्रेस्ड बोला है, देखो अब यहाँ पे देखो मिक्सचर कंप्रेस्ड हो गया, मीन्स ये कौन सा प्रोसेस है, अब बताओ। तो यहाँ पे अगर इसको नहीं समझ पाओगे, नहीं समझोगे, मिक्सचर कंप्रेस हो गया मीन्स कौन सा प्रोसेस आएगा, तो इसमें कंप्रेशन हुआ है। तो ये सब चीज आप लोगों को डीपली पढ़ोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे अब जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ दे रहा हूँ कि ये कौन सा प्रोसेस है, इसको गायब कर दे रहा हूँ, कंप्रेशन हो रहा है बेसिकली सेकंड वाले जो फिगर दिया है उसमें। अब बताओ कि ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें इनटेक हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है कि पावर हो रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहा है। अब आप लोग कैसे पता करोगे, बताओ मुझे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट इस टाइप से क्वेश्चन देगा, इस टाइप से फिगर बना के दे दिया रहेगा कि अब बताओ कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, बेसिकली जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, ये बेसिकली एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, ये आपका इनटेक प्रोसेस है, जिसमें आपका एयर और फ्यूल जो है मिक्सचर जो है इंटर कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो दोनों वाल्व हैं, ये वाल्व हो गया और ये वाल्व हो गया।
एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। ये दिख रहा है ना, ये जो नीला पोर्शन दिख रहा है ये वाला क्या है, वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से इनटेक में क्या हो रहा है, सबसे पहले इनटेक में इधर से एयर प्लस फ्यूल, ये दोनों का जो मिक्सचर है वो इधर से इंटर कर रहा है। बट जो ये वाला जो एग्जॉस्ट वाल्व है, देखो ये वाला एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज है। एक मिनट देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो इसी में। ठीक है, इसी में आप बहुत लोग इसी में घूम जाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ क्या हो रहा है, इनटेक में एयर प्लस फ्यूल, ये दोनों का मिक्सचर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इनटेक, ये क्या है, इनटेक वाल्व है। ठीक है, ये क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है, इनटेक वाल्व है। इनटेक वाल्व यहाँ पे लिखा नहीं है इसका नाम, बाकी ये इनटेक वाल्व है। तो यहाँ पे जो है एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है इंटर कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो एंटर किया, एयर और फ्यूल का मिक्सचर ये वाला है, ये जो कलर शो कर रहा है। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, देखो जो ये एग्जॉस्ट वाल्व है ये क्लोज्ड है, देखो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है क्लोज्ड है। अगर ये एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज नहीं होगा तो जहाँ से इनटेक एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर आया है वो क्या हो जाएगा, यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले इसका जो अरेंजमेंट है वो बहुत सिस्टमेटिक है, पता है, दिख रहा है ना। तो इसमें ध्यान से देखो पहले क्या हो रहा है। अगर आप लोग डीपली नहीं पढ़ोगे तो ये चीज नहीं समझ पाओगे। ठीक है, कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, सबसे पहले एयर और फ्यूल का मिक्सचर आया जिसमें आपका इनटेक वाल्व जो है ओपन हुआ है। ठीक है, ये वाला जो रेड दिखा रहा है ये आपका इनटेक वाल्व है, और जो ये इस कलर में जो दिख रहा है वो एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर इंटर हुआ, और उसके बाद जो ये आपका पिस्टन है वो नीचे की ओर मूव हो रहा है, दैट इज इनटेक वाल्व, इनटेक प्रोसेस। ठीक है, आप बेसिकली जो आपका इंटरनल कंबशन इंजन में चार प्रोसेस होता है ना, इनटेक, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये इनटेक समझ आ गया ना। इनटेक में क्या हो रहा है, बेसिकली एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है इंटर करता है, और जो आपका इनटेक वाल्व है ये ओपन रहता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन। अब जैसे आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है आ गया, ठीक है, तो ये जो पिस्टन है वो ऐसे घूम के फिर ऊपर चला गया ऐसे। ठीक है, ये इसमें चले जाओ कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली जो आपका एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कंप्रेस हो रहा है इस साइड, देखो पिस्टन के थ्रू जो है ये वाला है। तो इतना जो पोर्शन जो दिख रहा है, देखो सेकंड फिगर में देखो, ये जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, बेसिकली है कंप्रेस्ड एयर है। ठीक है, मिक्सचर कंप्रेस्ड एयर। इसमें क्या हो जाएगा, जो दोनों वाल्व है, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, देखो दोनों क्या है, क्लोज्ड है। दिख रहा है ना, देखो ध्यान से पहले, दिख रहा है ना, देखो ध्यान से पहले, ये जो है आपका इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों आपका क्लोज्ड है इस कंप्रेशन के केस में। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें आपका फ्यूल और एयर दोनों क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। ठीक है, कंप्रेस हो गया। ठीक है, अभी ये कंप्रेस हो गया तो यहीं से आपका जो स्पार्क प्लग है यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसके कारण आपका जो फ्यूल और एयर का जो कंप्रेस्ड है मिक्सचर है ये क्या होगा, बर्निंग स्टार्ट होगा या फिर इग्निशन स्टार्ट होगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पावर। अब यहाँ से आपका बर्निंग स्टार्ट हो गया ना, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ से एक्सप्लोजन हो गया या फिर बर्निंग स्टार्ट हो गया, दोनों का मिक्सचर। क्लियर है, बर्निंग स्टार्ट हो गया, दिख रहा है ना। फिर इसके बाद ये वो पिस्टन ऊपर चला गया, अब पिस्टन क्या हो जाएगा, पावर में नीचे आ रहा है, तो ये आपका पावर है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये वाला जो अरेंजमेंट है वो फिर ऐसे रोटेट हो करेगा, यहाँ से आपको पावर मिलेगा। ठीक है, जिसके थ्रू आपका पावर किससे कनेक्टेड रहता है, सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होगा, और सॉफ्टवेयर से व्हील में कनेक्टेड होगा, जिसके थ्रू आपको पावर मिलता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से आपको पावर मिल रहा है। तो यहाँ से इसमें दोनों जो वाल्व है देखो इसमें भी आपका क्लोज्ड है। अच्छे से देखो, जो आपका इमेज है क्लियर है ना। देखो
इसमें भी क्लोज है, इसमें भी क्लोज है। जो आपका कंप्रेशन है और पावर दोनों में, दोनों वाल्व जो है क्लोज्ड है। ठीक है, ओपन किस में होगा? अब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। फिर उसके बाद पावर हो गया, पावर वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? एग्जॉस्ट आ जाएगा। ये हो गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या हो गया? फिर ऊपर जाएगा ये। तो बेसिकली ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक बार नीचे जाएगा, दैट इज इनटेक हो जाएगा। फिर सबसे पहले नीचे जाएगा, दैट इज इनटेक हो जाएगा। फिर जो है आपका पिस्टन ऊपर जाएगा, ये आपका कंप्रेशन हो जाएगा। फिर जो है नीचे आएगा, दैट इज पावर हो जाएगा। फिर जो है पिस्टन ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जॉस्ट में क्या हो रहा है? इनटेक जो वाल्व है ये क्लोज्ड है, और एग्जॉस्ट जो वाल्व है वो ओपन है। यहाँ से आपका एग्जॉस्ट गैस देखियो ना जी, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जिसके थ्रू जो सलेंसर रहता है वहां से जो वो निकलता है ना, गर्म 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 जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो निकलता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जॉस्ट गैसेस है जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल रहा है। समझ आया? यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, यही आपका एग्जॉस्ट है। मीन्स आपका जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट हो गया। अब जो आपका फ्यूल और एयर मिक्सचर जो है बर्निंग के बाद वो क्या हो गया? एग्जॉस्ट गैसेस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उस एग्जॉस्ट गैसेस को अपने को बाहर निकालना है। तो बाहर किसके थ्रू निकलता है? आप लोग कार हो गया या फिर मोटरसाइकिल में देखे होगे, क्या होता है? सलेंसर होता है। ये देखे हो ना जी, सलेंसर होता है जिसके थ्रू आपका एग्जॉस्ट गैसेस बाहर होता है। ठीक है, तो ये समझ आया? चारों प्रोसेस समझ आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। देखो ध्यान से, समझ आया जी सभी को? अब इस टाइप से क्वेश्चन आपके टेस्ट में मैं दूंगा। ठीक है, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, कुछ कुछ टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा तो इसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें आपका ये इस टाइप से फिगर दे दिया रहूंगा। उसमें आपसे पूछूंगा कि ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है। तो आप लोग को ध्यान से देखो, अच्छे से क्लियर करो इसको। ठीक है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, क्या समझ नहीं आया गोस्वामी? सैलेंसर के पास लगा होता है? अरे सैलेंसर बाहर में लगा होता है, ये बेसिकली इंजन है। इंजन में जो आपका बर्निंग हो गया, फ्यूल का बर्निंग हो गया, पावर मिल गया, उसके बाद जो गैस किसके थ्रू बाहर निकलता है? बाइक में सैलेंसर के थ्रू ही बाहर निकलता है ना। तो ये बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा इंजन का अरेंजमेंट है। इंजन में जो है एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट वालों से बाहर निकलता है, फिर उसके बाद जो आपका सैलेंसर पाइप है इसके थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक साइकिल में 4 स्टेप्स हो गए। एक साइकिल में 4 स्टेप। क्या कन्वर्टर बोल रहे हो जी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या कन्वर्टर? क्या होता है कन्वर्टर? अब इसमें ध्यान से देखो, ये आपका 4 स्ट्रोक है। ठीक है, 4 स्ट्रोक बोल दिया मीन्स क्या हो गया? क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 4 स्ट्रोक में क्या होता है। तो 4 स्ट्रोक में जो आपका पिस्टन जो है कितने बार मूव हुआ, यहाँ पे बताओ। पिस्टन जो है कितने बार अप डाउन हुआ? साइकिल पूरे प्रोसेस में क्या होता है? 4 प्रोसेस होगा ना, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। फिर यहाँ पे देखो जो पिस्टन है वो कितने बार हुआ? 4 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 4 स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक मीन्स ये ऊपर नीचे, इसी कारण इसको 4 स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, और रिवॉल्यूशन, ये हो गया इसको रिवॉल्यूशन। ये कितने बार रिवॉल्व हुआ? क्रैंक शाफ्ट बोलेंगे ना, ये वाला जो है आपका क्रैंक शाफ्ट है, ये वाला इस टाइप से। तो ये कितने बार रिवॉल्व हुआ? 4 स्ट्रोक टू रिवॉल्यूशन। ये समझ आया? जो आपका पिस्टन है वो 4 टाइम्स अप डाउन हुआ। ठीक है, बट आपका जो रिवॉल्यूशन है, क्रैंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन है, वो कितने टाइम हुआ?
दो बार हुआ। सबसे पहले एक बार ऊपर गया तो एक ऐसे घूम के आया, फिर ऊपर गया तो फिर ये घूम के आया। ठीक है, तो यहाँ पे वन रिवॉल्यूशन में दो स्ट्रोक हुआ। वन रिवॉल्यूशन में वन रिवॉल्यूशन में टू स्ट्रोक हो गए ना, ये समझ आया। और नेक्स्ट टू रिवॉल्यूशन में फोर स्ट्रोक हो गया। ये आपका टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन दो तरह से होता है ना, जो आपका बेसिकली जो कार रेसिंग कार है या फिर रेसिंग मोटरसाइकिल है, रेसिंग बाइक है, वहां पे आपका टू स्ट्रोक इंजन यूज होता है। टू स्ट्रोक में भी आपका सेम प्रोसेस होता है, इनटेक, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, पावर, ये सब होता है। लेकिन उसमें जो स्ट्रोक है वो, ये जो पिस्टन का जो मूवमेंट है वो दो बार होता है। बट आपका जो फोर स्ट्रोक इंजन रहेगा उसमें पिस्टन का जो मूवमेंट है वो फोर टाइम्स होगा ना, चार बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन होगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन दो वाला देखो सबसे पहले। एक मिनट, एक मिनट ध्यान से देखो, यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, किसी को कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखो अब इनिशियल जो है यहाँ पे, ये वाला क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक मिनट, फिगर को ध्यान से देखो। ये हो गया आपका सिलेंडर। यहाँ पे सबसे पहले इनटेक में क्या है, पिस्टन है। ठीक है, ये ऐसे। अब क्या होगा, ये जो है पिस्टन जो है नीचे, यहाँ पे आ गया, नीचे में आ गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे में आ गया तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा बॉटम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ रिवॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक आया मीन्स जो है पिस्टन जो है नीचे आ गया ना, बॉटम डेड सेंटर में। ठीक है, अब फिर ये क्या हो जाएगा, घूम के फिर इधर जाएगा। तो ये एक रिवॉल्यूशन हो गया, ऊपर चला गया। फिर सबसे पहले देखो यहाँ पे इनटेक में क्या हुआ, नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो क्रेंक शाफ्ट जो है इस पॉइंट में आ गया, मीन्स हाफ में आ गया। यहाँ से घूम के इस पॉइंट में आ गया ना। अब फिर क्या होगा, इस पॉइंट में आ गया। तो फिर ये जो है क्रेंक शाफ्ट फिर घूम के या इस पॉइंट में आ गया, इनिशियल पॉइंट में। मीन्स जो है आपका पिस्टन जो है ऊपर चला गया। ये समझ आया। अरे इसको पहले ध्यान से देखो, जैसे हाफ जैसे रिवॉल्व होगा तो क्या होगा, जो पिस्टन है वो नीचे आ गया। फिर जैसे और हाफ रिवॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक रिवॉल्यूशन में क्या हो गया, दो स्ट्रोक हो जाएगा। समझ रहे हो ना। मीन्स एक बार नीचे गया फिर ऊपर चला गया। फिर नेक्स्ट इसमें भी वैसी होगा, यहाँ तक के फिर ऐसे होगा, इस पॉइंट पे आएगा। फिर जैसे कुछ टाइम बाद फिर ऊपर चला जाएगा। मीन्स सबसे पहले यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो पिस्टन है वो नीचे चला गया। फिर कुछ टाइम बाद जैसे ऊपर जाएगा तो ये जो क्रेंक शाफ्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ आया। तो मीन्स यहाँ पे टू रिवॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो आपका क्रेंक शाफ्ट है, क्वेश्चन में आ सकता है फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस आगे और पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी ओनली फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है ये समझ लो। जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन है उसमें टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रेंक शाफ्ट। ठीक है, और जो पिस्टन का जो मूवमेंट है उसको अपन फोर स्ट्रोक बोलते हैं। ये समझ आया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ना कि फोर स्ट्रोक इंजन में जो क्रेंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन होता है वो कितना टाइम से होता है। ठीक है, हाँ, 360 प्लस 360 दैट इज 720 डिग्री, ये भी आ सकता है ना क्वेश्चन में। डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो क्रेंक शाफ्ट का रिवॉल्यूशन है वो कितना डिग्री होता है। तो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 इंटू टू, दैट इज 720। राहुल का आंसर सही है। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे देखो चार प्रोसेस के बारे में नीचे बताया हुआ है। सबसे पहले पेट्रोल और एयर
आर एडेड टू द सिलेंडर एंड मिक्स्ड। ठीक है, देखो इनटेक में क्या हो रहा है, पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है उसको सिलेंडर में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद कंबशन में क्या हो रहा है, द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इज कंप्रेस्ड। इसमें क्या हो रहा है, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है उसको कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, बाय द यूज ऑफ क्रेन शाफ्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्रेन शाफ्ट पिस्टन को अप डाउन मूव करता है। ठीक है, ये वाला जो है ऐसे मूव होता है, इस टाइप से रिवॉल्व होता है ना पूरा 720 डिग्री में। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ऐसे। क्लियर है। सेकंड में क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, जो आपका पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो कंप्रेस हो गया बाय द यूज ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, स्पार्क प्लग के थ्रू जो मिक्सचर है या फिर कंप्रेस्ड मिक्सचर है एयर और फ्यूल का, वो क्या होगा, स्पार्क होगा। जिस फिर क्या होगा, जो आपका पिस्टन है वो नीचे जाएगा। देखो यहाँ पे आपका स्पार्क हो गया या बर्निंग ऑफ फ्यूल स्टार्ट हो गया, फिर जो है पिस्टन जो है नीचे जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में गैसेस गो आउट फ्रॉम द एग्जॉस्ट वाल्व। फिर जैसे आपका पिस्टन नीचे आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या चला हो जाएगा, ये जो है पिस्टन जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दैट इज एग्जॉस्ट मीन्स जो है आपका बर्निंग कंप्लीट हो गया, पावर भी मिल गया आपको। फिर उसके बाद जो वेस्ट है या फिर एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं, फ्यूल और एयर के जो मिक्सचर बर्निंग के बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस बनता है, वो यहाँ से एग्जॉस्ट वालों के थ्रू एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका चौथा प्रोसेस है, दैट इज एग्जॉस्ट। क्लियर है सबको, चारों प्रोसेस अच्छे से समझ आया ना, इनटेक में क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, पावर में क्या होता है, और एग्जॉस्ट में क्या होता है। अब बताओ डीपली पढ़ना है कि ऐसी पढ़ना है। ठीक है, अगर डीपली नहीं पढ़ोगे तो मैं ऐसी बता दूंगा। देखो मैं कैसे बता दूंगा, जैसे डीपली नहीं पढ़ना चाहोगे तो इनटेक, ये इनटेक में ऐसा होता है, कंप्रेशन में ऐसा होता है, पावर में ऐसा होता है, एग्जॉस्ट में ऐसा होता है। फिर जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना घुमा के, फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक बार अच्छे से क्लियर हो गया तो ये हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि इनटेक में क्या हो रहा है, कंप्रेशन में क्या हो रहा है, पावर में क्या हो रहा है, और एग्जॉस्ट में क्या हो रहा है। समझ आया सबको। ठीक है, तो डीपली पढ़ने में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना। देखो जिस अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग को डीपली पढ़ना पड़ेगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको कंप्लीट पता रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक छोटा सा स्लाइड है, ये 5 मिनट में कंप्लीट करा हो जाएगा। मैं ऐसे ही बता दूंगा, इसमें क्या हो रहा है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जा रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर इसमें क्या हो रहा है, बर्निंग होने के बाद पावर प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसके बाद जो पावर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर हो गया, वो क्या हो गया, बर्निंग के बाद एग्जॉस्ट जो गैसेस हैं वो बाहर निकल गया, बस हो गया। ठीक है, तो डीपली पढ़ना है ना, डीपली पढ़ोगे तो अच्छे से, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो ना जी। फिर जैसे अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर किसको दोष दोगे, मुझे ही दोष दोगे कि क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ाए थे उसमें फंसा नहीं ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ से कोई से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अब यहाँ से क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि जो आपका स्पार्क जो है, स्पार्क जो है किस प्रोसेस के बाद देते हैं। ठीक है, या फिर जो स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्क जो है किस प्रोसेस के बाद देते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ इधर से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आफ्टर कंप्रेशन के बाद जो मिक्सचर आप कंप्रेस्ड एयर हो गया उसको स्पार्क देंगे, तो ये कंप्रेशन के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किस प्रोसेस में जो है इनटेक वाल्व जो है ओपन रहता है। बताओ किस प्रोसेस में जो है इनटेक वाल्व जो है ओपन रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी आएगा, तो फर्स्ट में देखो इनटेक वाल्व जो है इनटेक प्रोसेस में ओपन रहेगा, ये जो है इनटेक वाल्व। बाकी जो है दोनों प्रोसेस में कंप्रेशन हो गया और पावर हो गया, दोनों में जो है दोनों वाल्व, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। फिर जो जैसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि एग्जॉस्ट वाल्व में इनटेक वाल्व ओपन रहता है कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है, इसका आंसर बताओ। एग्जॉस्ट वाल्व में क्या ओपन रहता है, एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट प्रोसेस में कौन से वाल्व ओपन रहता है, इनटेक वाल्व ओपन रहता है कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है।
ठीक है, तो ये सब पता रहना चाहिए। एग्जॉस्ट होगा डायरेक्ट, मतलब इस टाइप से अगर अच्छे से पढ़ोगे डीपली तो क्या होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर पढ़ना है तो डीपली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, डीपली पढ़ोगे तभी अच्छे से क्लियर होगा। आज का समझ आया ना? आज का समझ आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन इतना पूरा समझ आया ना? प्रोसेस, इनटेक, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट में क्या क्या हुआ है। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो, किस प्रोसेस में क्या होगा, इनटेक में होगा, कंप्रेशन, पावर एग्जॉस्ट। अभी तक किसी को डाउट है? किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आप लोग डीपली पढ़ोगे तभी अच्छे से क्लियर होगा। मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा तो आप लोगों से क्वेश्चन जैसे पूछूंगा तो नहीं बन पाएगा। अब जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बन रहा है। ठीक है, वैसे टाइम एग्जाम से पहले आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली, इसके लिए चिंता मत करो। देखो, मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आया था कि पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन, फिर डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डीजल इंजन में क्या क्या होता है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल इंजन का डिफरेंस पूछेंगे कि पेट्रोल में क्या होता है, पेट्रोल कौन से साइकिल पे वर्क करता है। फिर इसमें भी ये फोर स्ट्रोक है। देखो, ये फोर स्ट्रोक में एक जने सही बताया कि टू रिवॉल्यूशन होगा मीन्स कितना हो डिग्री होगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, ये तो पता है कि टू रिवॉल्यूशन है, अगर उसमें ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोर स्ट्रोक में टू रिवॉल्यूशन हुआ है, जिसमें आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फोर स्ट्रोक में है उसमें जो टू रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन जो उसमें एंगल कितना होता है ऐसे दे दिया रहेगा ऑप्शन में, 720 डिग्री, 360 डिग्री, 560 डिग्री, 390 डिग्री। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता रहेगा अच्छे से डीपली पढ़ोगे तो। देखो यहाँ पे टू रिवॉल्यूशन हो रहा है मीन्स 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री हो गया, सेकंड रिवॉल्यूशन में 720 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सब अच्छे से बनेगा। ठीक है, यहाँ से देखो कंप्रेशन, फोर स्ट्रोक का ये सब पढ़ेंगे। ये पिस्टन क्या होता है, कनेक्टिंग सॉफ्ट क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंक सॉफ्ट क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे चार चार सेक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर और एग्जॉस्ट, फिर टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर डीपली पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। अगर मैं ऐसी ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा फिर जैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप ही लोगों का नुकसान है। ठीक है, फिर आप लोग बोलोगे कि सर आप पढ़ाए हो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसा, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो इसका आंसर बताओ। आज तो कुछ ज्यादा कवर नहीं हो पाया, बेसिकली आप फोर स्ट्रोक इंजन में ही घुस गए, मतलब उसमें भी बहुत टाइम हो गया। ठीक है, क्योंकि जो उसी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो गया ना। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर बताओ ईच एंड एवरी वन। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर प्लांट ऑन ऑटोमोबाइल। इसका आंसर बताओ। पावर प्लांट नहीं आएगा, बेसिकली कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें। ठीक है, ये पावर प्लांट नहीं आएगा। बेसिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज पावर ऑन ऑटोमोबाइल में क्या होता है। ठीक है, जो आपका पावर जनरेट होगा इन ऑटोमोबाइल में, वो कौन से इंजन के थ्रू होगा। तो इसमें आईसी इंजन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, बैटरी हो गया, नॉन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा ऑटोमोबाइल में किसके थ्रू आपका पावर जनरेट होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईसी इंजन। पावर प्लांट में अलग होता है, उसमें भी होगा, अलग से प्रो इंजन रहेगा। बेसिकली वो क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करो, अभी बताया हूँ इसका आंसर क्या क्या प्रोसेस होता है। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, बताओ सभी लोग आंसर कमेंट करो। व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू, द करेक्ट ऑर्डर इन विच फोर ऑपरेशन ऑकर्स इन ए फोर स्ट्रोक इंजन।
ठीक है, देखो जैसे बताया हूँ तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग का आंसर भी सही आ रहा है। सीक्वेंस में ना देखो यहाँ पे सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, पावर होगा, एग्जॉस्ट होगा। बी में क्या पूछ रहा है, सक्शन के बाद पावर। सक्शन के बाद तो पावर ही नहीं होगा जी। फर्स्ट कंप्रेशन होगा क्या, बिना इनटेक या फिर बिना सक्शन के। ठीक है, इनटेक को भी आपका सक्शन भी बोलेंगे ना, इनटेक। इनटेक और सक्शन दोनों सेम है ना, इसको भी याद रखो, नेम को भी याद रखा करो। देखो यहाँ पे अभी इस ऑप्शन में आप लोगों का इनटेक इनटेक जैसे वर्ड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इनटेक मीन सक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर क्या होगा, पावर प्रोड्यूस होता है, फिर आपका एग्जॉस्ट होता है। बस यहाँ से अच्छे से समझोगे तभी आंसर का करेक्ट आंसर टिक करोगे। ठीक है, ये बताओ, थर्ड का आंसर बताओ, इंजन क्या होता है। फर्स्ट क्लास में बताया हूँ व्हाट इज इंजन। तो इस टाइप से अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे, पता है आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि मैं पढ़ाया हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये बेसिकली आप लोगों के ऐसी मतलब एक क्लास लेने के बाद इसी का एमसीक्यू करते रहेंगे। इससे आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से या फिर आज जो पढ़ाया हूँ उसमें क्या क्या क्वेश्चन एमसीक्यू जो है बन सकता है। बाकी आप लोगों से इसी तरह पूछता रहूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है वो कैसा है, आप लोगों को जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो मतलब जो पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है। सबसे पहले अपन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक के बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे। ये वो एमसीक्यू रहेगा जो इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, मीन्स आप लोगों को अच्छे से पता हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं या किस टाइप से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। इंजन क्या करता है, इंजन जो है हीट एनर्जी किसका रहता है, फ्यूल का इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। तो ये सब बनना चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट, टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है। टू स्ट्रोक इंजन में जो कूलिंग होता है इंजन वो कैसे होता है, बताओ इसका आंसर। फोर्थ नंबर का आंसर बताओ। इधर वाटर कूलर होगा कि एयर कूलर होगा कि ऑयल कूलर होगा। ठीक है, जो आपका इंजन देखे होंगे बाइक के इंजन रहता है उसमें इस टाइप से फिन लगा हुआ रहता है, पतला पतला फिन लगा हुआ होता है, देखे हो ना, दोनों साइड लगा हुआ रहता है। एल्यूमिनियम का रहता है ना, ये एल्यूमिनियम। इसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज फिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे फिन रहता है। तो ये एयर के थ्रू क्या होता है, यहाँ से जो हीट आता है उसको एयर के थ्रू बाहर निकाल देता है। मीन्स यहाँ से ऐसे कूलिंग होता है, इसमें वाटर डायरेक्ट इंटर नहीं करते हैं, ऑयल भी नहीं करते हैं, बेसिकली एयर के थ्रू जो है इंजन जो है ठंडा होता है। वाटर कूल्ड नहीं होगा जी। कब देखिए वाटर डालते हैं उसमें, पहले जो होता था उसमें वाटर अलग से होता था, लेकिन अभी जो इंजन जो आ रहे हैं उसमें एयर के थ्रू जो है कूलिंग करते हैं। ठीक है, एयर कूल्ड होगा। देखना ऐसे ऐसे छोटा छोटा फिन लगा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है सबको। और इसका आंसर बताओ, स्पार्क इग्निशन इंजन इज क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन। व्हाट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पेट्रोल इंजन होगा कि डीजल इंजन होगा कि स्टीम इंजन होगा कि सीआई इंजन होगा, बताओ। ठीक है, सभी लोग आंसर कमेंट किया करो, कौन सी इंजन होगा। ए बी सी डी से आंसर दिया करो, बाकी उतना डीपली में पढ़ने कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पार्क इग्निशन इंजन दैट इज पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन क्या है आपका, कंप्रेशन पे बेस्ड रहता है ना, कंप्रेशन। इसको अपन सीआई इंजन भी बोलते हैं ना, इसको एस आई इंजन बोलते हैं, दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन। डीजल इंजन को क्या बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसको सीआई इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखो।
ठीक है, रुको रुको, अभी तो 6 में आया नहीं है। मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है ना? क्लियर है? 6 का आंसर बताओ। दोज इंजन वेयर फ्यूल इज बर्न इनसाइड द कंबसन चेम्बर। क्या होगा इसका आंसर? अगर जो है कंबसन चेम्बर के अंदर आपका फ्यूल जो है बर्निंग होता है, ठीक है, ये हो गया कंबसन चेम्बर। ये पूरा आपका सिलेंडर को ही कंबसन चेम्बर बोलते हैं ना, जिससे आपका फ्यूल का कंबसन स्टार्ट होता है। ठीक है, दोज इंजन वेयर फ्यूल इज बर्न इनसाइड द कंबसन चेम्बर विच इज कॉल्ड, एक्सटर्नल बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे, आइदर ऑफ देम या फिर नॉन ऑफ देम। क्या होगा इसका आंसर? 6 का पहले बताओ, अभी मैं 6 का डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इतना आगे भी नहीं जाना है, पहले 6 को डील करो, फिर 7 में आएंगे। ठीक है, फैक्ट भी जान लिया करो। इसके साथ साथ मैं बाकी चीजें भी बताता हूँ, वहां से क्वेश्चन और आने का चांस जो रहता है, या फिर इसी से किस टाइप से और क्वेश्चन बन सकता है, ये भी अच्छे से बता रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान से सुना करो। जैसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया, ये आपका पावर प्लांट में यूज होता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, पावर प्लांट हो गया, तो कोई सभी जो पावर प्लांट रहता है दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में क्या क्या आ जाएगा? कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, इसमें जो जो इंजन यूज होता है, यहाँ तक ट्रेन, ट्रेन में जो भी इंजन, उसमें भी जो डीजल इंजन यूज होता है, ये भी एक तरह से क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन है। ठीक है, क्लियर है सबको? देन नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। रेडिएटर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन। ये बेसिकली डीजल डीजल इंजन का एमसीक्यू है। बताओ, रेडिएटर विच इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन इज हैवी ड्यूटी। ठीक है, रेडिएटर पेट्रोल इंजन में यूज होता है कि डीजल इंजन में यूज होता है कि दोनों में यूज होता है? बताओ, ऐसे कमेंट किया करो, 7 का बी, 7 का ए, 6 का ए, ऐसे टाइप से। ठीक है, तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को 7 का बता रहे हो कि 8 का बता रहे हो। ठीक है जी, तो बेसिकली जो रेडिएटर है वो डीजल इंजन में यूज होता है। इसका भी रेडिएटर के बारे में पढ़ेंगे कि रेडिएटर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर का आंसर बताओ। व्हाट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ फ्यूल फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। जैसे आपका लिक्विड है, लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से अलग अलग आता है ना, वेपर से अगर लिक्विड भी आता है, और सॉलिड से वेपर, और वेपर से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। ठीक है, देखो यहाँ तक इतना प्रोसेस होता है, 6 प्रोसेस। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, देखो लिक्विड से वेपर को क्या बोलेंगे? कोई भी जैसे लिक्विड रहेगा, अगर वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वेपर मीन्स क्या होता है, नहीं समझते जी? स्टीम हो गया, भाप हो गया जी, भाप, जो स्टीम निकलता है ना ठंड के दिनों में, ये हो गया वेपर। जैसे आप, जैसे पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, लिक्विड जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका वेपर हो गया। तो लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? भाप बोल सकते हैं इसको, वेपर को। लिक्विड आपका वाटर हो गया, समझ लो। तो वाटर से अगर भाप में या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपर से लिक्विड में अगर आपका वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या फिर जो आपका स्टीम है, ये आपका वेपर क्या बोल सकते हैं, स्टीम भी बोल सकते हैं ना इसी को। ठीक है, तो आपका स्टीम से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद सॉलिड से जैसे वेपर में कन्वर्ट होता है, ये भी अलग है। सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड से वेपर, सब्लिमेशन।
ठीक है, सॉलिड से वेपर या फिर सॉलिड से गैस में कौन कन्वर्ट होता है? सब्लिमेशन, जो आपका कपूर हो गया। ठीक है, ये आपका सब्लिमेशन में आ जाएगा। वेपर टू सॉलिड में क्या आ जाएगा? एब्लिमेशन आ जाएगा। प्रोसेस बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे कोई भी मेटल हो गया या फिर कुछ पीस हो गया या फिर कोई पदार्थ हो गया, और जैसे सॉलिड से कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, तो क्या किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस टाइप से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो, जैसे लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज वेपोराइजेशन। बेसिकली जो आपका पेट्रोल है वो किस में कन्वर्ट होता है? दैट इज लिक्विड रहता है। लिक्विड से जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिक्विफिकेशन मीन्स क्या? ये वेपर टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो एब्लिमेशन हो जाएगा। सॉलिड से गैस, जैसे सॉलिड, जैसे सॉलिड से गैस सेम ही हो जाएगा। गैस और वेपर दोनों सेम है। सॉलिड से लिक्विड होगा यहाँ पे, सॉरी, ये दोनों सेम चीज है। सॉलिड से गैस बोल सकते हो या फिर सॉलिड से वेपर बोल सकते हो। सॉलिड से गैस, ठीक है, और ये सॉलिड से या फिर गैस से सॉलिड, ये। ठीक है, और एक चीज और क्या होता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, जैसे आपका आइस हो गया, ये क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, आइस से फ्यूजन हो गया तो क्या हो जाएगा? सॉलिड, जैसे आइस रहता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज फ्यूजन। ठीक है, और जैसे लिक्विड से फिर सॉलिड में जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। ठीक है, एक और रहता है ना जी, जिसको फ्रीज में क्या करते हैं, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जैसे वाटर को अपन बर्फ में या फिर आइस में कन्वर्ट करते हैं। गैस से सॉलिड, एब्लिमेशन, ये है एब्लिमेशन, ये एब्लिमेशन, दैट इज ABLIMATION, एब्लिमेशन। और सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर वेपोराइजेशन। ये समझ आया ना? तो यहाँ से आपको 6 पॉइंट कंप्लीट हो गया। सॉलिड से वेपर, वेपर टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, और वेपर टू सॉलिड। ठीक है, फिर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट आर द पार्ट ऑफ, इसका बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9? इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, विच इज द पार्ट ऑफ? क्या बोल रहे हो? ऑटोमाइजेशन? क्या हो इसका आंसर बताओ। ऑटोमाइजेशन बोल रहे हो ना? ऑटोमाइजेशन अलग होता है जी। विच स्किल, एक्शन या बिहेवियर विच परफॉर्म्ड, ऑटोमाइज मीन्स क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग देखता हूँ, एक मिनट।
ऑटोमाइज हो गया समझते हो ना जी, किसी जैसे ऑटोमाइज हो गया या ऐसे कुछ बोलते हैं ना। कणीकरण एटम, ये क्या होता है बेसिकली, एटम मीन्स छोटे से स्पार्क पार्टिकल से बना हुआ है। एटोमाइज मीन्स एटम जैसे, ये क्या हो जाएगा एटम। एटोमाइजेशन किससे बना है, एटम से बना है, ATOM। मीन्स ये क्या बोल सकते हैं इसको, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, करणीकरण। ठीक है, मीन्स ये क्या है, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल रहेगा उसको एक बड़ा पार्टिकल में जो बनाते हैं उसको अपन एटोमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये याद रखो, जो आपका लिक्विड टू वेपर जो प्रोसेस है उसको वेपोराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तभी माइंड में आप लोगों का रहेगा। ठीक है, बाकी रिवीजन करके आना। क्लियर है? ठीक है जी। PDF पूरे जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद दूंगा। ठीक है, अभी कुछ पोर्शन बचा हुआ है बहुत सारा। क्लास कंप्लीट जैसे ये वाला टॉपिक पूरा बचा हुआ है, इसके बाद दूंगा ना। देखो इसमें बहुत सारा बचा हुआ है, सक्शन, कंप्रेशन, पिस्टन, फोर स्ट्रोक, पेट्रोल डीजल इंजन। इसका पूरा एक साथ PDF दूंगा। पहले डिस्कस कराऊंगा फिर उसके बाद PDF दूंगा। ठीक है, तो PDF के लिए निश्चिंत रहो, बाकी अच्छे से रिविजन करो। ठीक है, बाकी इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा तो बाकी क्वेश्चन जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी में PDF कैसे मिलेगा जी, हिंदी में जो जो नोटेशन है, जो इंजन है, वो सब इंग्लिश में मिलेगा। बाकी जो मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो हिंदी में मिलेगा। ठीक है, अब जो है आपका पूरा IC इंजन है, आपका जो सिलेबस बाकी जो उसमें जो रहेगा नोट्स, या फिर बाइलिंगुअल जो आएगा एग्जाम में। बाकी जो इंग्लिश का जो नोटेशन है, जो टर्मिनोलॉजी है, इंजीनियरिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश ही में रहेगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने से समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्लियर है? बाकी के नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेस क्लास।